नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं सीतायन टीवी। आज का टॉपिक है इजराइल वार और भारतीय क्या सोचते हैं। भारतीय पर्सपेक्टिव्स में हम इन चीज़ों को आज समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर 5-7 दिन से जो भी चल रहा है इस दौरान और इस युद्ध के अपने भारत में इसका क्या एक्शन है, मीडिया में, पॉलिटिशियन में और देश दुनिया में इस युद्ध के बारे में क्या क्या प्रश्न हैं और उन सब के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑलमोस्ट 5-7 दिन हो गए हैं इजराइल में जो युद्ध चल रही है हमास आतंकवादी संगठन के द्वारा जो हमला किया गया था, और उसके बाद से हमारे इजराइल और हमास का जो है युद्ध चल रहा है। इसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आया है कि इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हमास और फ़लस्तीन को लोग एक साथ शामिल कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी न्यूज़ में और मीडिया में आया है। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें क्लियर कर दें कि फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन वो एक अलग राष्ट्र है और हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो युद्ध हमास से हो रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल पर बहुत अधिक मात्रा में, मतलब 5000 रॉकेट, ऐसा कि जो सुनने में आंकड़ा आ रहा है निकल के बाहर, ये 5000 रॉकेट से हमला किया और लगभग उसी टाइम 1000 के समथिंग में निर्दोष लोगों को हत्या कर दिया। देखिए, फ़लस्तीन एक राष्ट्र है और इजराइल भी एक राष्ट्र है। इजराइल और फ़लस्तीन युद्ध नहीं हो रहा है। मतलब स्टार्ट तो हमास संगठन ने ही किया है, आतंकवादी संगठन है वो। और इस बीच में अभी बहुत सारे देश, मतलब अभी लेबनान का भी इसमें नाम आ रहा है, ईरान का भी नाम आ रहा है। तो धीरे धीरे और भी देश एक तरफ दूसरे तरफ, दोनों तरफ जो है इन चीज़ों में सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन मूल तौर पर ये आतंकवादी संगठन जो हमास है, हमास के द्वारा ही इजराइल पर हमला हुआ और उसके बाद जो है ये सारा चालू हुआ। तो इसमें क्लियर कर दे कि फ़लस्तीन एक राष्ट्र है, इजराइल भी एक राष्ट्र है और ये हमास आतंकवादी संगठन है जिसके खिलाफ ने इजराइल ने युद्ध छेड़ा है। और गाज़ा पट्टी एक क्षेत्र है, उसमें जो है मैक्सिमम उसमें मुस्लिम हैं, इस्लामिक लोग हैं। तो उसमें भी सब हमास को नहीं मानते हैं। हमास को मानने वाला उसमें भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो आमतौर पर संगठन का एक अपना वो है, आतंकवादी संगठन है, एक अपना उद्देश्य है उसका, जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य सभी मुस्लिम या सभी लोग उससे सहमत नहीं है। लेकिन कुछ है, क्योंकि कुछ हमास के समर्थक हमारे इंडिया में भी है, हमारे भारत देश में भी। अभी एक हफ्ता का जो काल चक्र, जिस तरीके से काल समय निकला है, उस बीच में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इसमें हमारे देश में भी जगह जगह ऐसा जो है एलिमेंट देखने को मिला है। और फिर हमारा पॉलिटिशियन, बहुत सारे पॉलिटिशियन है, उनका एक अपना अपना राय है। तो पॉलिटिशियन भी इसमें एक मत नहीं है। हमारा राष्ट्र है जिसका आतंकवाद के साथ अपना
डायरेक्ट है कि भाई आतंकवाद को हम हर हाल में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी हमारे देश के पक्ष और विपक्ष दो पहलू हैं, दो धाराएं हैं और एक साथ दोनों का नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमास के समर्थन में और यहाँ नारेबाजी वगैरह भी किए हैं। तो हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों पर आज मुख्य फोकस करेंगे कि ये जो इजराइल में हमला हुआ और इजराइल में हमास संगठन आतंकवादी है, उनके द्वारा हमला हुआ, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं और हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक आतंकवादी संगठन है, वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज्ड है, तो आतंकवादी लिस्ट में है संगठन का नाम। फिर भी हमारे देश के जो कुछ है जो इस आखिर उनका क्या मतलब रीज़न क्या है संगठन का सपोर्ट करने का और जगह जगह प्रदर्शन करने का, इसका वर्तमान में क्या रीजन है और इसका इतिहास क्या रहा है, इस टाइप के हमले का और इस तरीके का आगे क्या संभावना है और हमारे देश में इसका क्या प्रभाव है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो एक प्रश्न है कि इजराइल में जो हो रहा है आतंकवादी का हमला हुआ और जिस तरीके से हमास आतंकवादी का संगठन भारत में कुछ लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए हमास का सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक विशेष मजहब रिलीजन का है और उस रिलीजन के उस वंश के संस्कृति कल्चर के मानने वाले कुछ इंडिया में भी रहते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है उनके सपोर्ट में प्रदर्शन किए हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमको हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को, हमारे रॉ के एजेंसी को और हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसी को इन चीज़ों के ऊपर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो थॉट है आतंकवादी को सपोर्ट करना, क्योंकि हमने कश्मीर में देखा है आज भी चल रहा है और 92 के आसपास में 91 और 2 के आसपास में जो घटना घटा, पूरे कश्मीर से हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से वहाँ से पलायन करना पड़ा। लाखों हिंदुओं को वहाँ से घर और परिवार लेकर और वहाँ से सारी संपत्ति को छोड़ के अपना भागना पड़ा। और जिस तरीके से वहाँ मस्जिदों से और बाकी आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे उन लोगों के द्वारा जो वायलेंस किया गया, तो ये सब घटनाएं हैं और ये ख़त्म हो गई है। अगर कहीं भी उस तरीके का थॉट, उस तरीके का मानसिकता है, तो हमको हमारे इंटेलिजेंस के पदाधिकारी लोगों को, एजेंसी को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। और हमारा चैनल किसी भी आतंकवादी ग्रुप का सपोर्ट नहीं करता है। हमारी बिलीफ सिस्टम है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। दुनिया के कोई भी लोकतंत्र, कोई भी ऐसा देश है, वहाँ पे हमारा लोकतंत्र को सपोर्ट होता है। वहाँ किसी भी आतंकवादी और मिलिटेंट का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ प्रश्न आया है। हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया और इजराइल इसके बदले में जो अभी कार्रवाई कर रही है, स्वाभाविक है इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों का जान जा रहा है, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो रही है। और हमास ने भी निर्दोष लोगों को ही मारा था।
बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो ये निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। और इजराइल का जो कार्रवाई हो रहा है वो निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा है, वो आतंकवादी के खिलाफ अपना युद्ध का ऐलान किए और उनका जो भी कार्रवाई हो रही है आतंकवादी के खिलाफ हो रही है। लेकिन ये आतंकवादी, ये हमास के मिलिटेंट जो है, वो हॉस्पिटल में, स्कूल में, ऐसे जगहों पे वो अपना बना के रखे हैं कि वहाँ से मीडिया को और पूरे दुनिया को सिंपैथी हासिल कर सके कि हमारे ऊपर, हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हमारे बुजुर्ग को, हमारे हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट को मार रहे हैं इजरायली। ऐसा नहीं है, वो उनकी हत्या तो हो रही है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आतंकवादियों को उनके पीछे तो नहीं, उनका सहारा, उनका पीछे छुपना नहीं चाहिए। ये लोगों को तो, आतंकवादियों को चाहिए कि अपने नागरिक को जो है, अपने जिस जहाँ से ये गतिविधि चला रहे हैं वहाँ के नागरिक के पीछे नहीं छुपे। अब ये जो इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, क्योंकि आतंकवादी के ऊपर ही घटना है, उसको खोज के मारना है, ये इजराइल का संकल्प है। लेकिन उसको बीच में लेकर और उसको शील्ड बनाकर और उसके पीछे छुप के बैठ गया है। ये युद्ध अभी जल्द समाप्त होने वाला नहीं दिख रहा है। जो परिस्थिति और वर्तमान में स्थिति चल रही है, ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें आतंकवादी के सपोर्ट में भी बहुत सारे राष्ट्र खड़े हो गए हैं। स्वाभाविक है, वो इस्लामिक राष्ट्र है, और इजराइल के सपोर्ट में भी पूरा वर्ल्ड के लगभग मैक्सिमम कंट्री जो है सपोर्ट में है, क्योंकि स्वाभाविक है, आतंकवादी का सपोर्ट सब लोग करते नहीं हैं। गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जो नागरिक है, सभ्य समाज है पूरी दुनिया का, तो 90% लोग आतंकवादी का विरोध ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग आइडियोलॉजी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे हमास का, कुछ लोग और कुछ कंट्री हमास का भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है, युद्ध जो है जल्द समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले यूक्रेन और रशिया का वार जो है चल रहा है युद्ध, और काफ़ी दिन हो गया वो भी युद्ध चल रहा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब कोई देश अब और कोई राष्ट्र जो है युद्ध में जाता है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे मित्र और विरोधी एक दूसरे का अपना अपना इसी में मौका ढूंढते हैं और अपना अपना उल्लू सीधा करने का भी प्रयास करते हैं। और स्वाभाविक है, दुनिया जो है टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों में एकदम वन वर्ल्ड जैसा हो गया है, और एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी निर्भरता होती है, तो गुटबाजी हो जाती है, और इसमें गुटबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गई है। और इस वजह से युद्ध अभी लंबा चलेगी, जल्द समाप्त होने वाली नहीं है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें अपडेट जैसे आती रहेगी हम आगे इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के नमस्कार, आप देखते रहिए सीतायन टीवी। वंदे मातरम।